स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनता, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपना मेकओवर करवाया ताकि तुम बस मुझे देखो और किसी को भी नहीं। अब इलाही को उसकी बात समझ में आ रही थी। उसने अब जहान को गौर से देखा। मानवी ने पहनी हुई शर्ट जिसके बटन पहले से ही टूट चुके थे अब भीगने के कारण उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी और उसकी बॉडी ऊपर से रिवील हो रही थी, जिससे उसकी चेस्ट और उसके 8 पैक रिवील हो रहे थे। भीगने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। इलाही ने अपना हाथ जहान की खुली चेस्ट पर रखा और दूसरा उसकी कमर पे और उसे अपने और करीब खींच लिया और कहा कि अच्छा, तो तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए और तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं बस तुम्हें देख। जहान ने इलाही के गाल खींचते हुए कहा कि तुम ना काफी क्यूट हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को देखो। तुम जब मुझे देखते हो तब मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे काफी सुकून मिलता है। इलाही ने जहान को कसकर गले लगा लिया। फिर इलाही ने जहान के माथे पे एक किस किया और उसे देखने लगी। जहान में रोनी सूरत बना के कहा, बस एक किस, मुझे और चाहिए। इलाही में जहान के गाल सहलाते हुए कहा, बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही हो उतावले हो रहे। जहान में इलाही को धक्का दिया और कहा, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती है ना। और उसकी आंख में आंसू आ गए। इलाही ने जब ये देखा तो उसने फिर से जहान को दोनों साइड कमर से पकड़कर अपनी पास खींच लिया और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। यहाँ कार में राज ड्राइव कर रहा था, लेकिन जॉर्डन बस एकटक राज को ही देख रहा था। जॉर्डन ने मन में सोचा, अच्छा मौका मिला है आज मुझे इसे बात करने का, तो ये चांस मुझे मिस नहीं करना चाहिए। दरअसल जॉर्डन ने जब से ओब्रोया कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था तब से राज उसका क्रश था, लेकिन ऑफिस में तो बस वो उसे दूर से देख के ही खुश हो जाता था। लेकिन आज उसके पास अच्छा मौका था राज तो पलटाने का। भला अब वो इसे कैसे मिस कर सकता था। जॉर्डन ने धीरे से कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछ। राज इलाही का असिस्टेंट था, इसीलिए ऑफिस में सब उसे सर ही कहते थे। राज का ध्यान जो कि ड्राइविंग पे था उसने अब जॉर्डन की ओर देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। राज ने कहा, हाँ पूछो। जॉर्डन ने कहा, सर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसके इस तरह डायरेक्ट ऐसा पूछने से राज थोड़ा चौंक गया। फिर उसने कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। जॉर्डन तो उसका जवाब सुन के फूला नहीं समा रहा था। उसने फिर से कहा, क्या सर, मतलब अपने आप को जरा देखिए, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। अब तक आपने एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है और भगवान मुझे काफी दया आ रही है आप पर। लेकिन क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या आप गे है? तो मुझे बता सकते हैं। आप जरा बताइए आपको कैसे लड़के पसंद है। अब जॉर्डन में अपना तीर फेंका। उसने अपने बाल पे हाथ फेरते हुए कहा कि क्या आपको मुझ जैसा लड़का पसंद है? अगर आपको मैं इतना पसंद आ गया हूं तो बता दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। जॉर्डन बस कब से बड़बड़ किए जा रहा था। राज में जोर से चिल्लाते हुए कहा कि चुप, एकदम चुप। कितना बोलते हो तुम, थक नहीं जाते? और तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है? और मैं कोई गे नहीं हूँ। औक। जहान एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से कहा कि वैसे भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं आपका बीएफ क्यों नहीं बन सकता। आखिर कमी क्या है मुझ में? राज ने उसे गुस्से से देखा और थोड़ा जॉर्डन के सामने झुकते हुए कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। और फिर से ड्राइव करने लगा। तब तक जॉर्डन का घर भी आ गया। राज ने घर की सामने कार रोक दी। जॉर्डन में डोर ओपन किया और बाहर निकलने लगा। फिर न जाने उसको क्या सोचा कि उसने पलट कर सीधे राज के पास झुककर उसके कान में कहा, आई लाइक यू। और फिर राज की गर्दन पे बाइट कर लिया और जल्दी से घर के अंदर भाग गया। राज तो शॉक्ड हो गया, उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। अब जहान और इलाही के बीच क्या होगा और क्या राज बनाएगा जॉर्डन को अपना बीएफ। ये मेरी न्यू स्टोरी है, पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा। दीवानगी एक नाम ही नहीं, एक एहसास भी है, जो कभी कभी तो बेहद अच्छा लगता है, पर जब यही दीवानगी जुनून में बदल जाए तो ये एहसास बेहद खतरनाक हो जाता है। इसी दीवानगी की है ये दास्तां। यहाँ दीवाना भी है और उसकी दीवानगी की गवाह झील भी। झील एक मासूम सी लड़की जो रायगढ़ अपनी शादी के लिए आई थी, पर वहां उसकी मुलाकात हुई एक दीवाने से। आखिर क्या राज है इस अनजान शख्स का? वो क्यों कर रहा है झील का पीछा? क्या झील सुलझा पाएगी इस दीवानगी के राज को? तब तक जॉर्डन का घर भी आ गया। राज ने घर की सामने कार रोक दी। जॉर्डन ने डोर ओपन किया और बाहर निकलने लगा। फिर न जाने उसको क्या सोचा कि उसने पलटकर सीधे राज के पास झुककर उसके कान में कहा, आई लाइक यू। और फिर राज की गर्दन पे बाइट कर लिया और जल्दी से घर के अंदर भाग गया। राज तो शॉक्ड हो गया, उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। अब आगे। राज ने गुस्से में कहा, ये लड़का, इसे तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। और वहां से चला गया। इधर इलाही और जहान दोनों एक दूसरे को पसीने किस कर रहे थे। 20 मिनट बाद इलाही ने जहान के होठों को आजाद कर दिया। जहान की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
वही इलाही उसे देख रही थी। जहान ने प्यार से उसकी ओर देखा और फिर से इलाही के होठ पे एक लाइट किस कली और अपनी क्यूट स्माइल पास कर दी। इलाही ने कहा चलो अब फ्रेश हो जाओ वरना ठंड लग जाएगी। इस पे जहान ने कहा चलो ना साथ में शावर लेते हैं। इलाही ने घूर के उसे देखा और कहा अपनी लिमिट में रहो। गॉट इट। और वॉशरूम से बाहर आ गई और दूसरे रूम में जाके उसने भी शॉवर ले लिया। यहाँ जहान उसकी बात सुन के उसकी आंखें नम हो गई, फिर वो भी शावर लेके नीचे हॉल में आ गया। घर पे उसके और इलाही के सिवा कोई नहीं रहता था। एक मैड रोज सुबह आके घर की सफाई करके चली जाती थी। जहान जब नीचे आया तो इलाही पहले ही फ्रेश होके किचन में खाना बना रही थी। जहान का तो जॉर्डन के साथ डिनर का प्लान था, लेकिन फिर ये सब हो गया तो डिनर अभी नहीं किया था। उसने इलाही को कहा क्या मैं कुछ हेल्प करूं? इलाही ने उसे पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? इस पे जहान ने अपना सर में हिला दिया। तो इलाही ने इरिटेट होके कहा अगर नहीं आता तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? शांति से बैठो ना। उसने ये काफी रूडली कहा था, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और आज उसका दिमाग काफी खराब हो गया था। वही उसकी ऐसी बात सुन के जहान की आंखें फिर एक बार झिलमिला गई। उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फिर भी वो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता है ना। जब इलाही ने उसे किस किया तो उसे लगा इलाही उसे पसंद करती है, लेकिन अब इलाही की बातें उसे हट कर रही थी। अब उसे लगने लगा कि इलाही भी उसे पसंद नहीं करती। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद इलाही ने खाना लगा दिया। जहान अपना सर नीचे करके चुपचाप धीरे धीरे खा रहा था। उसने इलाही की तरफ देखा भी नहीं। उसे लगा वो फिर उसे नाराज हो जाएगी। इलाही ने उसकी हरकतें देखी और एक गहरी सांस लेके जहान का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में खींच लिया। जहान तो एक पल चौंक गया। उसने इलाही की तरफ नासमझी में देखा। इलाही ने उसे पूछा क्या हुआ? उसकी बात सुन के जहान उसे हक करके रोने लगा। इलाही ने भी उसे गले लगा लिया। जहान ने रोते हुए ही कहा तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ है ना? कोई मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। इतना कह के वो इलाही से दूर होने लगा। इलाही ने उसे कसके कमर से पकड़ के अपने आप से चिपकाते हुए कहा बेबी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। अगर पसंद नहीं होते हो शादी क्यों करती? हाँ। इलाही ने जहान के आंसू पोंछते हुए कहा चलो अब रोना बंद करो, मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। चलो अब डिनर कर लो। इतना कह के इलाही ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और खुद भी खाया। फिर सब साफ करके दोनों ऊपर चले गए। इलाही बेड पे बैठ के लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। वही जहान को तो कुछ काम था नहीं, वो बोर हो रहा था। उसने इलाही की ओर देखा जो अपने काम में बिजी थी। जहान उसके पास जाके उसकी कमर पे अपने हाथ लपेट लिए और उसके कंधे पे अपना सर रख लिया। इलाही ने उसके सर पे हाथ फेरा और अपने काम पे लग गई। 2 घंटे बाद जब इलाही का काम खत्म हुआ तब उसने देखा जहान सो गया है। उसने जहान को अच्छे से सुलाया और फिर वो भी उसे हक करके सो गई। इधर जॉर्डन के घर पे वो अपने बेड पे लेटा हुआ राज के बारे में ही सोच रहा था। फिर सोचते सोचते सो गया। अब क्या होगा इलाही और जहान की लाइफ में? क्या राज जॉर्डन को अपनाएगा?